दोस्तों साहिब रहमत पे फिदा जान करो, आज से खत्म नबूवत पे फिदा जान। वो चीज़ें हैं जो एतकाफ़ के लिए ज़रूरी होती हैं। और एतकाफ़ में बैठने से हमें फ़ायदा होगा क्या? मेरे दोस्तों, एतकाफ़ 3 किस्म का है। एक तो है मसनून एतकाफ़, एक एतकाफ़ सुन्नत है और एक एतकाफ़ वाजिब है। आप घबराना ना, आप कहोगे यार एतकाफ़ एक था, अब साईं ने 3 बता दिए, सुन्नत, नफिल, फ़र्ज़, अब कहाँ जाएं? मसनून को पकड़ें, नफिल को पकड़ें, वाजिब को। तो भाई मुश्किल बात नहीं है, इस बात को सिर्फ समझना है कि मसनून किसे कहते हैं, नफिल किसे कहते हैं, एतकाफ़ और वाजिब एतकाफ़ क्या होता है। मसनून एतकाफ़ ये है कि जो अब रमज़ानुल मुबारक का महीना बाबरकत शुरू है और 20वां रोज़ा जैसे ही होगा और असर के बाद आपने देखा होगा कि एतकाफ़ की तैयारी करके मस्जिद में आ जाते हैं। और जब एतकाफ़ वाले साथी बैठें तो उनको चाहिए कि मगरिब की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ें जिसमें एतकाफ़ कर रहे हैं। और ये रमज़ानुल मुबारक का जो एतकाफ़ है ये है सुन्नत एतकाफ़ मसनून। अगर इसमें बैठने में 2 मिनट भी लेट हो गई, गुरूब हो गया और ये भाई 2 मिनट के बाद आया, तो अब इसका एतकाफ़ ये मसनून एतकाफ़ नहीं होगा बल्कि ये नफली एतकाफ़ होगा। भाई मसनून एतकाफ़ समझ में आया दोस्तों को? और नफली एतकाफ़ आदमी कभी भी कर सकता है, रमज़ान में भी कर सकता है, आम दिनों में भी कर सकता है। और वाजिब एतकाफ़ वो होता है कि कोई साथी ये कहे कि या अल्लाह मेरा फला काम हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह ताला 5 दिन के लिए एतकाफ़ में बैठूंगा। या अल्लाह मेरा कोई भाई जो है ना, किसी ने जो है ना गुम हो गया है, या अल्लाह अगर हमारा भाई जो है ना मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही वो मिलेगा मैं 10 दिन का एतकाफ़ करूंगा। या अल्लाह फला मसला हमारा उलझा हुआ है, जैसे ही ये मसला सीधा होगा इंशाअल्लाह मैं 3 दिन का एतकाफ़ करूंगा। अब ये एतकाफ़ हो गया वाजिब। तो भाई मसनून एतकाफ़ समझ में आया दोस्तों को, नफिल एतकाफ़ भी समझ में आ गया, वाजिब एतकाफ़ भी समझ में आ गया। अब चल लेते हैं थोड़ा मसनून एतकाफ़ की तरफ। जो रमज़ान का महीना आ रहा है ये मसनून एतकाफ़ साथी करते हैं। तो रमज़ान के महीने में एतकाफ़ में बैठने का तरीका ये है कि भाई असर की नमाज पढ़ के साथी बस मस्जिद में आ जाएं और कोशिश ये करें कि मगरिब की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ें जिसमें एतकाफ़ कर रहे हैं। अब देखें कि इंसान जब एतकाफ़ में बैठता है तो उसके दिल में यही बात होनी चाहिए कि मैं इसलिए एतकाफ़ कर रहा हूँ कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुझसे राज़ी हो जाए। ये असल एतकाफ़ का मकसद होना चाहिए। हदीस पाक में आता है जब एतकाफ़ी एतकाफ़ में बैठ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को 3 खंदक इससे दूर कर देते हैं। एक खंदक ज़मीन से लेके आसमान तक एक खंदक का फासला है, यानी जब ये जन्नत में जाएगा तो जहन्नम इससे इतनी दूर होगी। दूसरा, एतकाफ़ी पर जो अल्लाह के नबी ने इनाम बतलाया कि एतकाफ़ वाला जब एतकाफ़ करता है ना तो इसको एक हज और उम्रा का सवाब होता है। इतनी बड़ी इसकी बैठने की फजीलत है। अब एतकाफ़ में हमें करना क्या है? देखें, हम एतकाफ़ में बैठने के बाद कई साथी अपने एतकाफ़ को ज़ाया कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं और इससे सही फ़ायदा हासिल नहीं करते। एतकाफ़ होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए होना चाहिए। एतकाफ़ के अंदर कचेरी नहीं होनी चाहिए। कभी तरावी पढ़ के बैठ गए, अब दुनियावी बातें हो रही हैं, टाइम पास हो रहा है, आपस में कचेरी हो रही है, नेट चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, तो इससे इंसान का एतकाफ़ ख़राब हो जाता है, एतकाफ़ ज़ाया हो जाता है। बिला ज़रूरत कोई काम ही नहीं है, मस्जिद से बाहर चला गया, फ़ोन आ गई कि भाई चलो मस्जिद में बात ना करूं। असल तो एतकाफ़ में मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। बिल फर्ज इंतहा कोई मजबूरी है, चलो ठीक है रख भी लिया, तो बहुत ही कम उसको कोई अशद ऐसी ज़रूरत हो जाए तो उसको निकाल लिया। साथ ही बिला ज़रूरत जो है ना मस्जिद से बाहर चला गया और भाई ये बातें कर रहा है और सारे मसले दुनिया के अब इधर ही समझा रहा है, तो इसका एतकाफ़ भी चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाद साथी एतकाफ़ में आ जाते हैं, फिर आधे घंटे के बाद बार बार नहाने जा रहे हैं, भाई गर्मी लग रही है। भाई जो ठंडक हासिल करने के लिए 4-4 चक्कर लगाएगा ना नहाने के, उसका एतकाफ़ भी नहाने चला जाएगा।
समझ में आ रही है बात? तो ये 4-4 6-6 चक्कर नहाने जाएगा ना, फिर उसका एतकाफ भी नहाने चला जाएगा। तो भाई देखें, जब आप एतकाफ में बैठ जाएं, हाँ बिलफर्ज आप मस्जिद में लेटे, आपको कोई गुस्ल की हाजत हो गई, अब आप नहाने के लिए जो है ना जा सकते हैं। हाँ ये भी बहुत अच्छी बात की हाजी साहब ने, ये भी मैं बतला देता हूँ। तो देखें, जब इंसान को नहाने की हाजत हो गई तो अब जो है ना ये अपने नहा सकता है गुस्ल करके और फौरन आ जाए। बिलफर्ज या गर्मी की शिद्दत की वजह से इसको ज़रूरत महसूस हो रही है तो फिर भी नहाने की नीयत से न जाए, बल्कि भाई बड़े पेशाब के लिए या कैसे भी जा रहा है तो बस जाते जाते ही बस फौरन से जल्दी में 2-3 मग्गे डाल के फौरन से आ जाए। नियत ये न करे कि भाई मैं ठंडक हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। एक साथी कहने लगा, सही मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, अब मेरा मसले का हल कैसे होगा? मस्जिद में सिगरेट एतकाफ से पी सकता हूँ या साइड में पी सकता हूँ? भाई देखें, बात यह है कि आप एतकाफ में अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए बैठे हो, सिगरेट पीने थोड़ी ना बैठे हो। बिलफर्ज आपको इतनी बाढ़ लगती है, इतनी तलब है, तो जब आप बड़े पेशाब के लिए जाएं तो वहां से भी धुआं छोड़ते रहें और इसको भी जला लें, ये धुआं भी जारी रहे तुम्हारा, और तक्कड़ में दोनों धुएं खत्म करके फौरन से आ जाएं। यही हो सकता है, बाकी पर्सनल ये धुआं निकालने की इजाजत नहीं है, वरना आपका एतकाफ भी धुआं निकाल देगा। इधर आप ये धुआं निकालोगे, उधर से एतकाफ अपना धुआं निकाल देगा, सारा अजर खत्म। एतकाफ होना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए। एतकाफ का सबसे बड़ा अमल दोस्तों बता दूं कि कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करो, और इस रमजान की फजीलत भी इसी वजह से हुई है कि इसमें अल्लाह ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया है। ये रमजान की जो इतनी इज्जत और एहतराम बढ़ी है, ये अल्लाह के कलाम की वजह से निस्बत जो इसकी जुड़ गई है, इसकी शान ऊंची हो गई है। अभी एक साथी ने मुझसे पूछा कि भाई अब लेडीज एतकाफ का क्या करें? तो भाई देखो, शरई हैसियत लेडीज के एतकाफ की ये है कि मिसाल की बात है, घर में हमें चाहिए कि कोई कमरा ऐसा मुकर्रर कर लें और उसको एतकाफ के लिए जो है ना उसमें एक कोना जो है ना पर्दा वगैरह लगा के उसी में बस बिस्तर एक आ जाए। अगर 2-3 खवातीन हैं तो जगह उस हिसाब से हो जाए। उनके लिए भी अहकामात यही कि भाई देखो, कोई अशद ज़रूरत है तो फिर बाहर निकलना है, कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ गई तो बाहर निकलना है, वरना अपनी इबादत गाह में वहाँ बैठा रहे, अल्लाह का वो जिक्र करती रहें, कुरान की तिलावत करती रहें। और वहाँ भी मोबाइल वगैरह का रखना लेडीज़ को भी, जैसे जेंट्स के लिए मना है तो लेडीज़ के लिए भी ऐसे मना है, क्योंकि वो बरक़ात ख़त्म हो जाती हैं। और मस्जिद के लिए एतकाफ़ की एक में बात ये मेरे जहन से रह गई कि एक साथी ने मुझे कहा कि सही एतकाफ़ में तो हम बैठें लेकिन हमारी मस्जिद में जुमा नहीं होता, अब हम क्या करें? तो भाई देखें, अगर आप एतकाफ़ में बैठें, मस्जिद में आपके पास जुमा नहीं हो रहा तो आपके बराबर में कोई बड़ी मस्जिद है, वहाँ जुमा हो रहा है, तो वहाँ आप जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बस ऐसे जाएं कि वो फौरन से सुन्नत अदा करें और सुन्नत के बाद नमाज हुई और फौरन आप नमाज पढ़ के सीधे अपने मस्जिद में आ गए। ज़रूर है साथियों के जहन में सवाल पे सवाल है। एक साथी ने पूछा था मैं एतकाफ में बैठ जाऊं, कोई ऐसा है ही नहीं जो सहरी और इफ्तारी लाए मेरी। मैंने कहा भाई इन्नद दीन युसरुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया दीन आसान है। अब कोई ऐसा है ही नहीं तो आप अपनी सहरी इफ्तारी ला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। बाकी हाँ ऐसा ना करें घर बैठ के अब कचेरी लगा के सारा इत्मीनान करके फिर हजरत आ रहा है, ऐसा ना करें। लेकिन आजकल का जदीद दौर है भाई, आजकल का जदीद दौर है। अगर 10 दिन ये मोबाइल को छोड़ दोगे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एतकाफ का सही फायदा उठाना है, मर्द हजरात हों या घर में बहन बेटियां हों, याद रखो ज्यादा में ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत में गुजारो और जिक्र अज़कार में अपने टाइम को सर्फ करो, और ज्यादा किसी से बातें ना करो, आपस में भी ज्यादा। हाँ कोई दीन की ऐसी बात, कोई समझ बूझ की कोई बात पूछनी है या कोई कुरान की सूरत का किसी से भेरा लगवाना है या कोई चीज है। एक साथी मुझे कहने लगा साईं मैं हूँ डॉक्टर और मैं हूँ बड़ा डॉक्टर और मैं एतकाफ में अगर बैठ जाऊं तो जरूर है मरीज भी आ जाते हैं मेरे पास। कई दफा मैं एतकाफ में बैठा भी हूँ और मरीज ज्यादा आ जाते हैं, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा डॉक्टर साहब बात यह है कि आप एतकाफ को अपनी क्लिनिक ना बनाएं, बाकी कोई जमात का साथी है या कोई इंतहाई ऐसी मजबूरी है, तबीयत ज्यादा खराब है, तो आपको इजाजत है आप मरीज को चेक कर सकते हैं और सही मशवरा देके सही दवा भी उसको लिख कर दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों एतकाफ करो तो दिल में ये नियत करो कि एतकाफ कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी